Hi. So today I'm going to explaining about vomiting occur during pregnancy. तो प्रेगनेंसी के दौरान वुमेंस को दो तरह की वॉमिटिंग से गुजरना पड़ता है. अब ये दो तरह की वॉमिटिंग क्या होती हैं? एक तो होती है नॉर्मल वॉमिटिंग जो जनरली 80% वुमेन फेस करती हैं. बाकी एक होती है वॉमिटिंग जो एक नॉर्मल स्टेट से ज़्यादा होती है. तो मेडिकल साइंस में इन दोनों वॉमिटिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. आई मीन दो तरह से क्लासीफाई किया हुआ है. तो जो नॉर्मल वॉमिटिंग है उसे हम बोलते हैं MSS ग्रेविडेरम, और जो अपने नॉर्मल लेवल से बहुत ही ज़्यादा होती है जिसकी वजह से बॉडी हेल्थ इशू वुमेन को बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं हाइपर MSS ग्रेविडेरम. तो जो नॉर्मल MSS ग्रेविडेरम है ये दोनों ही जैसे MSS ग्रेविडेरम एंड हाइपर MSS ग्रेविडेरम ये अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में पाई जाती हैं. बाकी जो लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में जो वॉमिटिंग पाई जाती हैं वो प्री एक्लेम्शिया एक कंडीशन होती है. जैसे वुमेन का ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो जाता है और वुमेन की बॉडी पार्ट पे ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से प्रोटीन लॉस होने की वजह से काफ़ी स्वेलिंग रहती है. बाकी जो लेट प्रेगनेंसी में दूसरे फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वॉमिटिंग के लिए वो या तो सर्जिकल हो सकते हैं या गायनेकोलॉजिकल हो सकते हैं. लाइक वुमेन इज़ सफ़र्ड फ्रॉम हियाटस हर्निया. अब हर्निया क्या होता है? हर्निया में आई मीन इसे हिंदी में ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे जो नॉर्मल कंडीशन होती है ऑर्गन की वहाँ बल्जिंग पाई जाती है. मतलब अपनी नॉर्मल स्टेट से वो थोड़ा हटा हुआ होता है. ये मतलब एक इन जनरल वे में बता दिया ऐसे मेडिकल साइंस के. तो जो हियाटस हर्निया होता है एक हमारा जो हमारा थोरेक्स होता है वहाँ पर डायफ्राम होता है जो सेपरेट करता है एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी को. तो जो स्टमक जो होता है हमारे स्टमक का अपर पार्ट जो है वो उस बैरियर को डायफ्राम को क्रॉस कर जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं हियाटस हर्निया. तो अभी मैं आती हूँ जो नॉर्मल वॉमिटिंग होती है MSS ग्रेविडेरम. तो उसके लिए क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं? तो उसके लिए जनरली हार्मोनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. इसमें जो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जनरली प्रेगनेंसी में बढ़ा हुआ होता है. बाकी जो एस्ट्रोजन एंड इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर होते हैं वो ऑल्टर्ड स्टेट में रहते हैं. आई मीन उनकी भी ऑल्टर्ड स्टेट का मतलब है जो नॉर्मली जो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर होते हैं उसमें बदलाव आ चुके होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को मॉर्निंग सिकनेस फील होती है. मॉर्निंग सिकनेस यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग जब पेशेंट मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वेकअप होती हैं तो उन्हें वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ FEV हार्मोन. तो ये तो एंटी एमेटिक ड्रग्स जो वॉमिटिंग के लिए जो दवाइयाँ हैं या फिर एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होती हैं जैसे कि एंटी हिस्टामिनिक हिस्टामाइंस वो होते हैं जो एलर्जिक कंडीशन में हमारी बॉडी में रिलीज़ होने लगते हैं. तो वो दोनों ही दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं. जनरली तो वॉमिटिंग वाली मेडिसिन यूज़ करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन भी यूज़ कर देते हैं. बाकी जो दूसरा होता है हाइपर MSS ग्रेविडेरम मतलब ये वर्स्ट पार्ट होता है नॉर्मल वॉमिटिंग का. ये भी स्टार्टिंग के अर्ली स्टेज में ही होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक चलता है. बाकी ये इस तरीके की वॉमिटिंग बॉडी में इफ़ेक्ट्स कॉज मतलब डिलीटोरियस इफ़ेक्ट कॉज करने लगती है. हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं वुमेंस को बहुत ज़्यादा. और इसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इसके रिस्पॉन्सिबल होती है अनप्लान्ड प्रेगनेंसी. बाकी जो वुमेन हैं उनको मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं या फिर उनके मदर या सिस्टर को इस तरीके की कोई दिक्कत रही है. और इसमें भी जो है FEG का लेवल हाई होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है, एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है. तो जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो स्टमक के जो अपर पार्ट में
कार्डियक स्पिनिक्टर होता है उसको रिलैक्स कर देता है। तो स्पिनिक्टर इज़ लाइक अ बैरियर, आई मीन स्पिनिक्टर जो हमारा स्टमक का जो अपर पार्ट होता है वहाँ पे एक बैरियर का काम करता है जो खाने को ऊपर नहीं जाने देता। साइमल्टेनियसली प्रोजेस्टेरॉन जो है गैस्ट्रिक मोटेलिटी को भी, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन गैस्ट्रिक मोटेलिटी को भी अफेक्ट करता है। तो गैस्ट्रिक मोटेलिटी अगर इफ़ेक्ट करेगा तो वहाँ पे जो खाने का बाकी फ्लूड का रिटेंशन होने लगता है। प्लस कार्डियक स्पिनिक्टर अगर रिलैक्स हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि वो खाने को ऊपर जाने से नहीं रोक पाएगा, तो ऑब्वियस है कि जो है खाना हमारा ओमिट आउट हो जाएगा। एंड जो मेन कॉज इसमें जो होता है, क्योंकि वॉमिटिंग की वजह से इन जनरल वॉमिटिंग जो प्रेगनेंसी वाली वॉमिटिंग होती है उसमें कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, तो स्टारवेशन की वजह से जो है हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट होता है वो ब्रेक डाउन होने लगता है। फिर उसके बाद लास्ट स्टेज में प्रोटीन ब्रेक डाउन होने लगती है, इसकी वजह से कीटोन बॉडीज़ बनने लगती हैं। फिर वो यूरिन में पास आउट होती हैं। आई मीन जैसे यूरिन का अगर यूरिन एनालिसिस करी जाती है तो उसमें कीटोन बॉडीज़ मिलती हैं। प्लस जो डाइटरी डेफिशिएंसी रहती है जैसे विटामिन B1 या B6 का ना मिल पाना भी कॉज करता है। बाकी मेन कॉज तो स्टारवेशन ही है, या फिर लेट नाइट में अगर प्रेग्नेंट वुमेन को भूख लग रही है और वो मतलब लेट नाइट में खाना ही नहीं खा रही है, मतलब खाना नहीं खा रही है, जैसे नाइट का खाना उन्होंने खाया नहीं, तो स्टारवेशन की कंडीशन जनरली जो है हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम कॉज करती है। बिकॉज अगर आपका बॉडी का प्रोटीन का फैट के बाद अगर लास्ट स्टेज पे ब्रेक डाउन हो रहा है, प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रही है, तो कीटोन बॉडीज़ का प्रोडक्शन होने लगता है जो कि बहुत एसिडिक होती हैं और वो बहुत एसिडिटी कॉज करती है। और बाकी पैथोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम के लिए, पर वो रेयर केस होता है, जैसे लिवर एंजाइम्स का बढ़ना या फिर हार्ट में हैमरेजिक कंडीशन है या फिर हाइपोथैलेमिक इंजरी हो रखी है, ब्रेन के पार्ट में इंजरी हो रखी है। तो बेसिकली वॉमिटिंग वैसे भी जो है डिहाइड्रेशन कॉज करती है, तो हमारी बॉडी में जो है इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस दोनों ही केसेस में होता है। बट ये होता है कि वो नॉर्मल वॉमिटिंग होती है, तो अगर हम उसमें फ्लूइड इनटेक के साथ अगर प्रॉपर मेडिकेशन ले रहे हैं तो वो जल्दी रिकवर हो जाती है। बस इसमें थोड़ा वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, बिकॉज वर्स्ट कंडीशन वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है, आप खाना नहीं ले रहे हो, तो बॉडी में जो एसिडिक मतलब जो प्रोटीन लॉस हो रहा है, बाकी जो एसिडिटी क्रिएट हो रही है, तो उसकी वजह से कंडीशन ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। तो और इसमें जैसे थायराइड भी, जैसे सब क्लिनिकल थायराइड के सिम्टम्स आने लगते हैं। और प्लस अगर इसको क्योर नहीं करते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम को, तो ये कॉम्प्लिकेशन कॉज कर देती है प्रेगनेंसी में। बाकी अगर आप इसे डॉक्टर से करेक्ट टाइम पे कंसल्ट कर लेते हैं तो सेम वही मेडिसिन चलती हैं जो नॉर्मल वॉमिटिंग में बताते हैं। बाकी प्रॉपर फ्लूइड इनटेक चलता है, इंट्रावेनसली आपको फ्लूइड जो है प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिससे आपकी बॉडी रिकवर कर जाती है। और विद इन 24 आवर्स आपको मतलब ओरली कुछ वैसा भी खाने को दे दिया जाता है, जैसे कोई फूड आपको सॉलिड फूड भी दे दिया जाता है, जैसे ही आपका जो फ्लूइड इनटेक प्रॉपर हो जाता है। तो जस्ट यही है कि वॉमिटिंग अगर आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो यू शुड कंसल्ट टू अ डॉक्टर इन केस ऑफ हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम, until it will cause a complication in your pregnancy, complication to your delivery, complications to your baby. That's it.